प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं केवीएस की वैकेंसी के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, केवीएस की वैकेंसी 5 दिसंबर से फॉर्म ऑनलाइन किया जाएगा। कल हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था, और 26 दिसंबर तक फॉर्म ऑनलाइन होगा। उसके बाद उसका पेपर होगा। ठीक है, पेपर इस बार सीबीटी मोड में होगा। अगर आप बीएड हैं तो भी आप प्राइमरी में अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप बीटीसी हैं तब भी प्राइमरी में अप्लाई कर सकते हैं। इतनी बातें हमने कल आपको बता दी थी। आज हम लोग सिलेबस के बारे में एक नज़र डालेंगे और एक एक करके सिलेबस के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी मुख्यालय केंद्रीय विद्यालय संगठन की बात है ये। और ये आपका जो है, ये सिलेबस आपका पुराना सिलेबस है। ऐसे पुराने पेपर हो चुके हैं, हालांकि इस बार कुछ परिवर्तन किया गया है, लेकिन पेपर इसी पैटर्न का आपको दिखाई पड़ेगा। तो एक नज़र इस पे डाल लेते हैं। दो एक दिन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उस पर भी एक नज़र डाल लेंगे। पहले ये प्रीवियस का है, देख लेते हैं पहले। एकेडमिक्स का जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए जो पद हैं, उसके लिए एकेडमिक्स का जो पेपर होगा, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के लिए। वहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस का जो होगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में जो है आपका जनरल नॉलेज होगा, रीजनिंग होगी, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है, और जनरल हिंदी इंग्लिश है। टोटल आपका जो है 50 क्वेश्चन है 50 नंबर के लिए। वहीं पे आपका जो है हेड मास्टर की अगर बात करें तो एकेडमिक्स का अभी हम सिलेबस बताते हैं एकेडमिक्स में क्या आता है। एकेडमिक्स में 100 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन की संख्या होगी, मैक्सिमम नंबर मिलेंगे 100 आपको। और जनरल एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर मिलेंगे। ठीक। वहीं पे अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आप हैं और आपका सिलेबस लिटरेचर है, तो आपको जो है, आपका सब्जेक्ट लिटरेचर है, तो आपको जो पेपर मिलेगा उस पेपर में जो पेपर का सीक्वेंस होगा, 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सब्जेक्ट कंपिटेंसी मतलब सब्जेक्ट होगा आपका, जो भी सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन होंगे। रीडिंग कम्प्रिहेंशन 10 के नंबर का होगा, जो कि ग्रामर है। ग्रामर और यूजेज 20 नंबर का होगा, और एकेडमिक्स का 20 क्वेश्चन होगा, और टोटल आपका ये 100 नंबर हो जाता है। और 50 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड होगा। टोटल आपका 150 का पेपर होगा, 150 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर की अप्लाई कर रहे हैं, यानी फिजिक्स लेक्चरर की अप्लाई कर रहे हैं, और आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ हिस्ट्री इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको 80 नंबर का सब्जेक्ट का पेपर देना होगा, 20 नंबर का एकेडमिक्स का पेपर होगा, और 50 नंबर का आपका कॉम्पिटिटिव मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे। इसी प्रकार से अगर आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी का पेपर देना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी 50 नंबर का, 10 नंबर का रीडिंग, और 20 नंबर का ग्रामर और यूजेज, और उसके बाद 20 नंबर का एकेडमिक्स, और 50 नंबर का आपका जो है क्या होगा, एप्टीट्यूड होगा। लेकिन वहीं पर अगर आप मैथ इत्यादि के, मैथ है, साइंस है और सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, तो 80 नंबर का आपका जो है सब्जेक्ट होगा, 80 क्वेश्चन होगा आपका सब्जेक्ट से, 80 नंबर मिलेंगे। 20 क्वेश्चन होगा आपका कम्पटी एकेडमिक्स का, और 20 नंबर मिलेंगे। वहीं पे एप्टीट्यूड का 50 क्वेश्चन 50 नंबर होगा। तो इस प्रकार से आपने सिलेबस पे एक नज़र आपने डाल ली। यह सिलेबस आपको 2017 में जो पेपर हुआ था, उसके 2017 में जो वैकेंसी आई थी उसके लिए ऐसा पेपर डिसाइड किया गया था। इस बार का अभी नया मॉडल नहीं आया, जैसे आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे, और उसके बारे में एक एक करके हम आपको नॉलेज देंगे। आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो सारी चीज़ें समझ पाएंगे। जनरल नॉलेज की बात कर लें, क्या क्या आता है। सॉरी। इसमें करंट अफेयर्स होगा, इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये पूरा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, नीचे आ जाएंगे, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है, और उसके बाद इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस है। फिर इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट है, और जनरल इशू इन्वायरमेंट इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज। इतने टॉपिक से आपको 18 क्वेश्चन मिलेंगे। रीजनिंग एप्टीट्यूड में जनरल मेंटल एबिलिटी है, एनालिटिकल एबिलिटी है, वर्बल लॉजिकल रीजनिंग है, रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद एनालॉगी है, एसर्शन है, ट्रूथ स्टेटमेंट है, कोडिंग डिकोडिंग है। उसके बाद सिचुएशन रीजनिंग है, सीरीज और पैटर्न है। वहीं पे हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो प्रोफियंसी ऑफ द रिलेटेड टू द लैंग्वेज, लैंग्वेज से संबंधित चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। और वहीं पे क्वांटिटेटिव
एप्टीट्यूड की बात करें तो 2 and 3 डायमेंशन वेन डायग्राम बेस क्वेश्चन, नंबर पैटर्न, सीरीज, सीक्वेंस बेस, ठीक है, ये सभी चीज़ें। अर्थमेटिक एप्टीट्यूड है, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ये 50 नंबर का होता है। और जो प्रिंसिपल के लिए जो एकेडमिक्स का सिलेबस है सबके लिए लगभग सेम है एकेडमिक्स का। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट आता है। चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या क्या आ जाएगा? डेवलपमेंट, ग्रोथ, मैच्योरेशन, कॉन्सेप्ट, ठीक है, एंड नेचर, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट, फर्दर इन्फ्लुएंसी डेवलपमेंट, मेथड एंड अप्रोच ऑफ द डेवलपमेंट, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, केस स्टडी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग और पेडागॉजी, कंसर्न। ये पूरा सिलेबस जो आपका एक तरह से कहते हैं सीडीपी है, वो सीडीपी ही पूरा आपका किस में रख दिया गया है? तो सीडीपी ही आपका रख दिया गया है एकेडमिक्स में। तो पूरी सीडीपी आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आपको पढ़ना है। ये सबके लिए वही रखा गया, ठीक है। वहीं पे देखिए यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल के लिए भी वही चीज़ें सेम रखी गई हैं। नॉलेज ऑफ द पेडागॉजी है, टीचिंग मेथड है, बेस ऑफ द आईसीटी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, और वहीं पे इंस्ट्रूमेंटल लीडरशिप है, सब्जेक्ट एरिया एंड एकेडमिक्स है, प्लानिंग है। तो ये सभी चीज़ें आपकी हैं किसके लिए? वाइस प्रिंसिपल के लिए। अब सेम सिलेबस अब आपका किस में चला गया? पीजीटी टीचर के लिए चला गया। देखिए सेम सिलेबस। तो आपको सीडीपी तैयार करना, अपना सब्जेक्ट तैयार करना और जीएस तैयार करना है, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और आपके लिए लाभदायक होंगे। अब सब्जेक्ट वाइज सिलेबस, मैं बायोलॉजी का सिलेबस आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बायोलॉजी का मैं बैच भी चलाऊंगा, तो आप चैनल से जुड़ेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।